व्हाट इफ मैं तुमसे कहूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिर्फ थैनोस की डिफीट नहीं देखी थी, उसने डॉक्टर डूम का राइज भी देख लिया था। क्रेजी लग रहा है, लेकिन सुनो, इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके 14,605 पॉसिबल फ्यूचर्स देखे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर उसने देखा क्या था? क्योंकि उसने सिर्फ इतना कहा था, अगर मैं तुम्हें बता दूं क्या होने वाला है तो वो होगा ही नहीं। सालों तक हमें लगा वो सिर्फ टोनी स्टार्क की सैक्रिफाइस की बात कर रहा था, लेकिन अगर वो किसी और उससे भी बड़े खतरे की बात कर रहा था तो जरा सोचो। जैसे ही स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन थैनोस को दिया, सब कुछ बदलना शुरू हो गया। टोनी बच गया, द स्नैप हुआ, 5 साल बीत गए, अवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल किया, लोकी टेसरैक्ट लेकर भाग गया और वही एक डिसीजन उसे TVA तक ले गया, जहाँ आखिरकार वो गॉड ऑफ स्टोरीज बनकर पूरे मल्टीवर्स को संभालने लगा। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर यही वो टाइमलाइन थी जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज बचाना चाहता था? क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो और भी खतरनाक था। नो वे होम में मल्टीवर्स टूट गया। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इनकर्जन सामने आए। लोकी सीजन 2 ने दिखाया कि पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए किसी को हर टाइमलाइन पकड़कर रखनी पड़ेगी। मैं खेल को बदलूंगा, तुम्हारा लूम ही तोड़ दूंगा। लूम ने महायुद्ध को रोक कर रखा है, जो सब कुछ तबाह कर देगा लोकी, और शाश्वत समय रेखा भी नहीं बचेगी। और अब अवेंजर्स डूम्सडे में कई यूनिवर्सेस आपस में टकराने वाले हैं, यानी वही खतरा जिसके बारे में शायद स्ट्रेंज पहले ही जानता था। और अब सबसे बड़ी थियोरी, अगर स्ट्रेंज ने थैनोस के बाद का फ्यूचर भी देखा था तो शायद उसने डॉक्टर डूम को हर पॉसिबल फ्यूचर के आखिर में खड़ा देखा होगा। इसका मतलब टोनी की सैक्रिफाइस, लोकी का गॉड ऑफ स्टोरीज बनना और मल्टीवर्स की हर बड़ी घटना कभी रैंडम थी ही नहीं। ये सब डॉक्टर डूम के आने की तैयारी थी। तो क्या इन्फिनिटी वॉर थैनोस की कहानी का अंत नहीं, बल्कि डॉक्टर डूम की कहानी की शुरुआत थी?